जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। आज हम अपने साधकों को बताएंगे अप्सरा साधना के बारे में। अप्सरा कैसे सिद्ध करें और अप्सरा से क्या क्या लाभ मनुष्य को होते हैं। अप्सरा बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी होती है। यदि कोई साधक अप्सरा को सिद्ध कर लेता है तो अप्सरा उस साधक को शारीरिक सुख, मानसिक सुख और धन दौलत का हर तरह का सुख प्रदान करती है। यदि साधक अप्सरा को सिद्ध कर ले तो अप्सरा स्वयं इंद्रलोक से धरती पर आती है और साधक के साथ रहना शुरू कर देती है जब तक साधक की मर्जी हो। यदि साधक चाहता है कि कुछ समय तक रहे और यदि साधक चाहता है कि हमेशा रहे, अप्सरा वैसे ही साधक के साथ रहती है। अप्सरा इतनी खूबसूरत और इतनी गुणवान होती है, इतनी चमत्कारियां शक्ति अप्सरा के अंदर होती है। वह साधक से प्रेम करती है और उस प्रेम के कारण कभी भी साधक को दुखी नहीं देख सकती। साधक के लिए हर कर्म करती है। साधक को क्या चाहिए, साधक को किस चीज की जरूरत है, साधक को क्या परेशानी है, अप्सरा हर परेशानी साधक की दूर करती है और साधक के साथ रहती है और साधक को हर सुख प्रदान करती है। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। यदि कोई व्यक्ति अप्सरा से स्वयंवर कर लेता है, शादी कर लेता है, तो अप्सरा मनुष्य के साथ धरती लोक पर तब तक रहती है जब तक कि मनुष्य का जीवन पूरा ना हो चुका हो। मानो कि जब तक एक मनुष्य की जिंदगी है, चाहे वो 50 साल है, 100 साल है, जो भी जिंदगी है तब तक वह रहती है। यदि साधक चाहता है कि अप्सरा उसके साथ 1000 वर्ष धरती पर रहे तो वह साधक को सदैव जवान होने का वरदान देती है और साधक को हर तरह की सुख सुविधाओं के साधन देती है। वह साधक के साथ रहती है, साधक बूढ़ा नहीं होता और साधक सदैव जवान और खूबसूरत और निरोगी काया के साथ रहता है। यदि साधक चाहता है कि वो एक लंबी जिंदगी जिए तो अप्सरा ऐसा ही करती है। और साधक को अप्सरा सिद्ध करने का एक महत्वपूर्ण फायदा और है। यदि साधक चाहे मुक्ति करना, ठीक है, जिसको कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना, वह 1000% होता है, क्योंकि आप एक अप्सरा के साथ जुड़ चुके हो। वह एक देवी है और आप भी एक देव रूप में आ जाते हो। आप छल कपट झूठ जो भी एक मनुष्य करता है कलयुग में, वो सब करना छोड़ देते हो। क्योंकि इंसान झूठ किस लिए बोलता है? जब उसके पास कोई सुविधाएं ना हो किसी चीज को पाने के लिए, वह झूठ बोलता है। जब हर चीज उसके पास होगी तो वह झूठ क्यों बोलेगा, बुरे काम क्यों करेगा, चोरी क्यों करेगा, कोई भी महापाप क्यों करेगा। अप्सरा के आते ही साधक एक देव रूप में आ जाता है और अप्सरा से जुड़ने का एक उत्तम लाभ यह भी है, यदि साधक की जिंदगी पूरी हो जाए धरती लोक पर तो अप्सरा अपने साथ साधक को देवलोक लेके जाती है।
वहां पर साधक को वही व्यवहार दिया जाता है जैसे एक देव को। जय मां कामाख्या, जय मां काली। अप्सरा मनुष्य के साथ जब वह जुड़ जाती है तो मनुष्य को संतान का सुख भी प्राप्त कराती है। वह धरती लोक पर माँ बनती है और जिस मनुष्य के पास औलाद नहीं है वह अपनी औलाद उस मनुष्य को सौंप देती है। अप्सरा उस बच्चे को भी चमत्कारी शक्तियाँ प्रदान करके जाती है ताकि वह बच्चा अपनी ज़िंदगी में सुख प्राप्त करे, और जब उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी होती है तो वह भी देवलोक में वास करता है। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। यदि अप्सरा को सिद्ध करना है तो उसके लिए एक सुरक्षा कवच जरूर बनाना, तभी एक अप्सरा सिद्ध होती है। और सुरक्षा कवच से कोई भी बुरी शक्ति आप पर प्रभाव नहीं डालती। जय माँ कामाख्या देवी।